इस वीडियो को एंजॉय करो, बस एंजॉय करो। ऐसी डिबेट्स को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस। जा रहा है कि हम लोग सीधे पॉइंट पे आके बात कर सकते हैं कि कोर फ्लॉ है किधर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पार्टी किसी को नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट का तमगा कैसे दे रही है। बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछने पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बीजेपी ने अभी तक कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं। वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एंटी इन एनी केस जो हीटअप मूवमेंट होता है, कुछ भी बात होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग शुरू हो जाती है, हिस्ट्री को लाया जाता है। पर जब जहाँ पर पेपर्स की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, इवन राम मंदिर की भी बात होती है, तो कोई भी सरकार हो, सरकार मैटर ही नहीं रखती। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग, रेप वर्डिक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, इतने राम रहीम ऐसे ही घूम रहे हैं, और अब हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग जो मंदिर चोरी हुई आप लोग पकड़ेंगे ही, उन लोगों को उन पर भरोसा करें। हाँ। वही सेम क्वेश्चन कि आप बोल रहे हैं कि पहला प्रोसीजर चोरी का क्या होता है कि एफआईआर होती है। अभी तक ये तो बहुत ही बड़ा चोरी हुई है, यहाँ पे एफआईआर ही अभी तक दर्ज नहीं हुई है। सबसे पहला प्रोसीजर होता है एफआईआर। देर से हुई लेकिन अब हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार ये बोला जा रहा है कि विपक्ष जो है वो श्री राम में नहीं मानती है, लेकिन चोरी होना तो फिर भी गलत है, लोगों का विश्वास टूटना फिर भी गलत है। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जवाब तो देना होगा ही, विपक्ष माने या ना माने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अंशु जी, अब इस बच्चे का सवाल जो प्रश्न पूछे वो देश विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी क्यों भाई? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कौन? हाफिज सईद ने अपने स्टेटमेंट में किस पार्टी को अच्छा बोला? जाके चेक कर लीजिए। छोड़ा किसने हाफिज सईद को? वीडियो है। हाफिज सईद को छोड़ा किसने? हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा बोला। छोड़ा किसने? पकड़ा हमने। अब सुनिए, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, संसद पे हमले का मुख्य आरोपी अफजल गुरु हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से पप्पी झप्पी इनके नेता जाग कर रहे हैं। अब ये दर्शक अपने आप तय करें कौन नेशनल है, कौन एंटी नेशनल है और कौन। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, पर कांग्रेस पर तो पूछ ही नहीं रहा, वो जनता पर। अगर मैंने तो नाम किसी पार्टी का नहीं लिया। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने उड़ता तीर पकड़ के बता दिया कि ये कौन है, सारे देश को समझ में आ गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सुनिए ब्लेंडिंग, आप सुनिए, या फिर अन्य जो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं। भाई मंदिर जाते हैं लोग, चढ़ावा देते हैं, वहाँ चोरी हो जा रही है, तो किसको पूछेंगे? पाकिस्तान के बिना तो कुछ पूरा होता ही नहीं ना। पाकिस्तान का नाम नहीं आया था डिबेट में अब तक, इसलिए सुधांशु जी परेशान थे अब तक। नहीं, आपसे आपको मोहब्बत इतनी लिया ही ना आप लोग ने। बिना अच्छा सुनिए, पाकिस्तान के लिए चर्चा कर रही है एक महीना से। एक महीना से आरबी चर्चा कर रही है पाकिस्तान से। 117 लेटर लिखे गए ना लोगों ने शांति के कबूतर उड़ाने के लिए। मैं बताता हूँ ना, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जनाब, वो दिन लद गए। हमारे लखनऊ में कहावत, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। अब शांति के कबूतर गए, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं, जाके बालाकोट में स्ट्राइक करके आते हैं। अब वो पाकिस्तान वाला दौर चला गया। आप सवाल करो चोरी पे, सवाल होता है आप कौन हो, एंटी नेशनल हो। एक 12वीं क्लास का लड़का जो नीट पेपर लीक होता है उसके ऊपर सारा रिसर्च करके निकालता है, तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, वो कोमा में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो अभी ये जो जेनजी का या युवाओं का जो सवाल है कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, फिर तो केदारनाथ में भी जो है वो सोना गायब हो गया है 250 किलो के आसपास। ये 2012 में भी चोरी हुई, कार सेवकों के 1400 करोड़ भी चोरी हो गए, 200 शिलाएं भी चोरी हो गई है, 50% जमीन जो है अयोध्या की, वो जमीन सारी किसने खा गए हैं, किसने लिए हैं, कौन अंसारी कौन पाठक है जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन, दोनों ने मिलकर, अंसारी और पाठक दोनों ने मिलकर 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 4 घंटे में 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेची है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये सारे जो है ना ओपन एंड शट केसेस है। सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये स्टेटमेंट किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तेलंगाना का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, बोलो हाँ या ना। आज मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चला रहा है? 5 मिनिस्टर हैं मुस्लिम लीग के, केरल में कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, मैंने नहीं कहा, ये असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा, क्योंकि इनके 19 एमएलए में 18 मुस्लिम है। दिल्ली में इनके 7 कारपोरेटर जीते, उसमें 9 में 7 जो है वो मुस्लिम है। हमने नहीं कहा, बदरुद्दीन अजमल ने कहा। फिर मैं यही कहना चाहता हूं भाई साहब, और मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया किसने कहा? आपके प्रधानमंत्री ने। तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, आप सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। ठीक है।
अभी सवाल ये है कि अतुल जी बोल रहे आप हो उसका। मुसलमानों को नागरिक समझते ही नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते ही हिंदू को नहीं। नागरिक अरे नहीं सुनो ना, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं। मैंने कोई point सुनो गलत नहीं, बोला तो fact मैं बीच में बोला counter नहीं, करिएगा। मैं बीच में बोला नहीं। आप मुसलमानों को टिकट देते नहीं, आप उनको देश का नागरिक नहीं समझते। हम मुसलमानों को, हिंदू को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सबको टिकट देते, आप देते नहीं। ये आपका दोष है, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति भजती है। आप बताओ मुझे, प्रदीप पुरलकर कौन है, ध्रुव अग्रवाल कौन है? ये सारे बीजेपी के लोग बैठ के रैना से लेके किसको टिकट दी थी, सैफुल्ला को आपने। ये सारे के सारे देशद्रोही, देश के सीक्रेट पाकिस्तान से बांट रहे हैं, और हौसबले से लेके राम माधव से लेके 1 महीने से पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, पानी तोड़ने की बात कर रहे हैं हम। अभी तक हमारा सिंदूर चालू है, फिर क्यों हो रहा है ये सवाल जो खड़े होते हैं ना, ये केवल आपको राजनीति भाती है, क्योंकि आप पेपर लीक पे बात नहीं कर सकते। आप पेपर लीक पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसका जवाब आपको देना नहीं है। आपको इथेनॉल का जवाब आपको देना नहीं है, आपको बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। आपको जिस तरह से आपने अभी आपको डिलिमिटेशन करना है, इसलिए पार्टियां तोड़कर जनादेश को जो है ठुकरा कर, आप संविधान की बात करें ना, जनादेश को ठुकरा कर लोगों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर साथ में लाकर डिलिमिटेशन करके नॉर्थ साउथ करना चाहते हो। इतनी सारी बातें आप देशभक्ति सर्टिफिकेट खुद ले लेते हो। तो आप सुनिए, इन्होंने कहा जी। बड़ी इनको हमदर्दी है। अतुल पाटिल जी महाराष्ट्र से हैं। 2024 में 48 लोकसभा है महाराष्ट्र में, कितने मुस्लिम को टिकट दिया था बताओ? महाविकास आघाड़ी ने कितनों को दिया? एक नहीं दिया था। सुनो 48 में एक नहीं दिया। यहाँ के भाषण दे रहे, बताओ। शादाब चौहान जी मुस्कुराने लगे। अब मैं जल्दी से आप लीजिए, पेपर लीक पे सुनिए, आप अपने हिसाब से मत अपने बताइए। टर्म पे बोलिएगा, अपने हिसाब से मत बताइए। अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मत बताइए। 10 होने चाहिए। महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी है, पता नहीं। दूसरा बोलता हूँ, नीट और पेपर लीक पे जूनियर सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुए? इनकी पार्टी के नेता। चुनाव में टिकट दिया था वो। सचिन पायलट अजमेर से लेके जयपुर तक पदयात्रा निकाले। उन्होंने कहा इतने पेपर लीक हो रहे, चाहे मेरे पैर के छाले फूट जाएं, मगर मैं मानूंगा नहीं। 19 पेपर लीक हुए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और उस पे मजाक बनाया अशोक गहलोत ने, मैं जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। बताओ सचिन पायलट ने किसके खिलाफ यात्रा निकाली थी, और आपने अपनी पार्टी के नेता पे ध्यान क्यों नहीं दिया? बताइए। सुनिए, छोटा सबसे ज्यादा पेपर योगी 1 तिहाई है, पूरी भाजपा इकाई में है। ये देखो, पूरी एडवर्टाइज है आज की। ये होर्डिंग लगे हैं। चलिए ठीक है। और एक मिनट, हमारा महाराष्ट्र में टिकट नहीं दिया। हमारा लोकसभा का टिकट बताइए 10 हो गया। हमारा जो चुनाव हुआ लोकसभा का, वो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना के साथ लड़ा। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम दे नहीं पाए, सच्चाई है, लेकिन हमने विधानसभा में दिया। तुमने कितना दिया? धन्यवाद, स्वीकार तुमने कितना दिया बताओ मुझे। हमने इमरान प्रतापगढ़ी हमारे यहाँ से राज्यसभा में गए। जल्दी से इमरान प्रतापगढ़ी हमारे यहाँ से राज्यसभा में गए। सुधांशु जी ने एक बात कही है, सुधांशु जी की बात से एक प्रतीत होता है कि इन्होंने कहा कि जो राम मंदिर में जाता है और खूब चोरी कर ले वो राम भक्त, और जैसे हमसे सवाल पूछते हैं आपने गए तो आमद्रोही। मैं पूछता हूं, जो रामद्रोही, इतने करोड़ों लोग जो नहीं गए मंदिर में, वो सारे रामद्रोही हैं, और आप जो बैठ करके चोरी कर रहे हैं वो राम भक्त है। एक बात। दूसरी बात, आपका सवाल जो होता है ना, बहुत ज्यादा हाँ ना में बहुत होता। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? आप बताओ, उत्तर प्रदेश में सीटीईटी का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? बताओ, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नीट का पेपर 2 बार लीक हुआ, 2 लाइन का जवाब, समय समाप्त हो गया। जल्दी से बताओ, फायरमैन का, ऑपरेटर का उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? अगर इशू हो रहा है, सरकारें आपकी हैं सुधांशु जी, इसको आप विपक्ष के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। तो सवाल जवाब लीजिए ना। अरे सर, सनातन धर्म और राम जी के प्रति चिंता व्यक्त करने वाली कांग्रेस पार्टी से देश जानना चाहती है कि मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय गौ रक्षा के संदर्भ में आया, गौ की हत्या को निषेध किया गया। 14 साल के ऊपर की गोमाता को चलता है क्या? आप एडवोकेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण। अरे मैं बताता हूं विश्लेषण आपको। 14 साल के ऊपर की गाय को काटो, यानी मां बुढ़ी हो जाए तो उसको काट डालो, ये इनको चलता है। मैडम सोनिया के बाद सबसे मैडम सोनिया गांधी के रिश्तेदार का एक्सपोर्ट जो है वो नंबर 1 पे इनका आने के बाद गया है। मैडम सोनिया गांधी के रिश्तेदार जोसेफ विजय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गौ हत्या को रोकने के वर्डिक्ट को चैलेंज किया है। किसने किया? मैडम सोनिया गांधी, इटली की बेटी के रिश्तेदार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने। एक सेकंड, कहां से ये निकाला आपने? निकल गया। नहीं, गलत बात। मेलोडी खिलाते हो, करवाली बेइज्जती। ये लोग वापस लीजिए, इस तरह की बात मत करिए रोहित जी। ये लोग स्वदेशी चॉकलेट
मेलोडी पर देश के प्रधानमंत्री को अरे बदनाम छोड़ो ना, करेंगे। जब देश के प्रधानमंत्री की और बात ही मत जोसेफ करो, तो विजय अभी और पोल जो खोलना शुरू कर राहुल दूंगा। गांधी से गलबैया अंजना जी। करता है और राहुल अभी और गांधी का पोल खोलना मित्र शुरू कर है, दूंगा, देश के राहुल प्रधानमंत्री गांधी की का बात भाई करोगे है जो गौ की हत्या अच्छा, रोहित जी, अब को चलिए। आप कर रहे हैं उसके पक्ष में ये बोल